चलिए 91, 20 नंबर 1 नंबर पेपर में 91, 92, 93, 94, 5, 6, 97, 98, 99, 100। अब 200 कोई डाउट है? 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 109 नंबर। द कंटेंस प्रश्नांश में एक प्रश्न है, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने की जानकारी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्या x प्लस वाई का मान अद्वितीय रूप में निर्धारित किया जा सकता है? स्टेटमेंट क्या है? x प्लस वाई टू द होल पावर 4/256। ठीक है, x प्लस वाई टू द होल पावर 4 इक्वल्स 256, x प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स लेस देन 4। अगर आप इसको सही मानते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 और x प्लस वाई क्यूब इक्वल्स 16। स्टेटमेंट कंटेन फॉलोड द टू स्टेटमेंट अंडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। कैन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बी डिटरमाइन यूनिकली? क्या x प्लस वाई का मान निकाला जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ देखो तो ये आपका आ जाएगा दिस, ये ठीक है। अब देखो यहाँ से कह रहा है क्या x प्लस वाई का मान निकाला जा सकता है, तो x प्लस वाई का मान हम पहले वाले से तो निकाल पा रहे हैं लेकिन दूसरे वाले से तो नहीं निकाल सकते। ठीक, क्योंकि x प्लस वाई का क्यूब जो है वो 16 से लेस है। 16 से लेस है तो इस कंडीशन में x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती? नहीं निकाली जा सकती। 16 से लेस है तो 16 से लेस की तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो गई, इसलिए x प्लस वाई फर्स्ट स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है। कह रहे हाँ, वो भी प्लस माइनस 4 आएगी। ठीक, तो x प्लस वाई की यूनिक वैल्यू +4 या -4 दोनों ही सही है। दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि +4 होगी या -4 होगी। तो x प्लस वाई की यूनिक वैल्यू कहीं से निकाली जाए, कहीं से नहीं निकाली जाती। ना तो स्टेटमेंट 1 से निकाली जा सकती है, ना ही स्टेटमेंट 2 से निकाली जा सकती। ठीक, चीज अब दोनों स्टेटमेंट की मदद ली जाए, अगर बोला जाए दोनों स्टेटमेंट की अगर मदद ली जाए तो जो +4 तो आगे चल के फेल हो जाएगा और -4 फिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर बोथ स्टेटमेंट की हेल्प ली जाए तो उस कंडीशन में x प्लस वाई की वैल्यू -4 डिटरमाइन हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन बचा? सी। इस विकल्प का चयन कीजिए दोनों उत्तर दोनों प्रश्नों को उपयोग में लाकर। हाँ, ये सही। हाँ, ये सही। दोनों स्टेटमेंट की हेल्प लेने पर x प्लस वाई का मान -4 सेटिस्फाई कर रहा है। नाइन के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हीरो की रखवाली के लिए 3 चौकीदारों को रखा है, जिसमें एक चोर शॉप के अंदर घुस गया, लेकिन एक चोर शॉप के अंदर घुस गया और उसने कुछ हीरे चुरा लिए। बाहर निकलते वक्त प्रत्येक चौकीदार से मिला और उसने प्रत्येक चौकीदार को अपने पास बचे हीरो का आधा हिस्सा और साथ में 2 हीरे दिए। अंत में उसके पास एक हीरा बचा। ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में कितने हीरे चुराए थे? 1,
प्लस 2 3 इंटू 2 6, ठीक। फिर प्लस 2 8 इंटू 2 16, फिर प्लस 2 18 इंटू 2 36। उल्टा जो क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सीधा चल रहा है ना, उसको सीधा नहीं चला सकते। अंत में उसके बाद एक हीरा बचा, उससे ठीक पहले उसने क्या किया था, 2 हीरे दिए, 2 जोड़ दिए। उससे ठीक पहले क्या किया था, आधे दिए थे, दुगना कर दिया, तो ये कितने हो गए 6। इससे ठीक पहले क्या किया था, 2 हीरे दिए थे, 2 वापस दे दिए। उससे पहले क्या किया था, आधे दिए थे, दुगने कर दिए। उससे ठीक पहले क्या, 2 हीरे दिए थे, यहां पहुंच गए, दुगने कर दिए 36। अब देखो 36 हीरे लेके चुराया, आधे दिए 18 बचे, 2 दिए 16 बचे। आधे दिए 8 बचे, 2 दिए 6 बचे। आधे दिए 3 बचे, 2 दिए 1 बचा। तो 2 जोड़ के डबल, फिर 2 जोड़ के डबल, फिर 2 जोड़ के डबल। 3 है तो 3 बार डबल करना पड़ेगा। समझ में है कि नहीं है? इनको पेपर मिलता है या पलट के रख देंगे, सामने देखेंगे। 17 हो गया, 18 कह रहे कि दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए 2 स्पून तराजू का उपयोग किया जाता है, जो 900 ग्राम को 1 किलोग्राम दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10 से बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मापकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर दंड रूप तराजू को ठीक कराकर दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% छूट देकर सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 20 रुपए 1 किलो के 20 रुपए भुगतान कर रहा है, तो छापे से पहले वह सामान के लिए कितनी राशि का भुगतान कर रहे थे। ठीक, देखो आज की स्थिति यह है कि आज कस्टमर 20 रुपए दे रहा है, उसे पता है कि दुकानदार को 10% डिस्काउंट देना पड़ रहा है। 10% क्या देना पड़ रहा है, डिस्काउंट ऑन सीपी। छापे के बाद अधिकारियों ने आदेश दिया कि 1 महीने तक तुम क्रय मूल्य पर घटतौली क्रय मूल्य पर कम करके बेचो। तराजू तो ठीक हो गई है, लेकिन हर 1 किलो पर तुम 10% की डिस्काउंट दोगे क्रय मूल्य पर। इसका मतलब शॉप के ऊपर का क्रय मूल्य निकालो, 10 से 9 180 बटे 200 अपॉन 9 रुपए पर केजी, ये दुकानदार का क्रय मूल्य आ गया। ठीक, यहां से इस लाइन का काम खत्म। बस इस लाइन का इतना ही काम था, बस कि मापकी विभाग द्वारा पकड़ा गया, तराजू ठीक कराया गया। तराजू ठीक कराने के बाद उससे कहा गया कि अब तुम दूध कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट दोगे, वो भी सीपी पर। तो कस्टमर ने बताया अब हमें 20 रुपए में 1 किलो मिल रहा है, मतलब 1 रुपए 1 किलो रेट, वजन में कोई घटौली भी नहीं है, और मैं 1 किलो के लिए 20 रुपए दे रहा हूं। इसका मतलब जो सीपी रेट था दुकानदार का, वो 200/11 200/9 था, ये सीपी रेट था। इतनी बात समझ गया? अब देखो आगे ध्यान से दो, पहली लाइन पे वापस आइए। दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए 2 फुट तराजू का उपयोग किया जाता है, जो 900 ग्राम बाहर को 1 किलो दर्शाता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर अगर हम देखें सीपी और एसपी, तो 900 ग्राम की कॉस्टिंग आएगी और 1000 ग्राम के पैसे ले लेगा। यही तो होती घटतौली। अरे बोलो। दूसरा, साथ ही साथ वह दुकानदार को 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, 10 से 11, ये भी हो गया। दोनों काम करके कुल मिलाकर देखा जाए 9:11, तो सामान्यतः वह 9 वाली चीज को 11 में बेच रहा था, सामान्यतः नॉर्मली।
टीपी आपको पता है, एसपी निकल आएगा 9 इंटू 200/9, 2200 बटे, कैसे सॉल्व करो, 27 पॉइंट ए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। 20 हो गया। आज पेपर स्टार्ट करें, एक पेपर और डिस्कशन के लिए पेंडिंग है, तो अगली क्लास में 2 करा देंगे, ठीक है, आज नहीं। पेपर के लिए बैठिए फटाक से, तो उनको सही करिए। क्या डिस्कस कर रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट। एसआई में पहली साइज कितनी हो गई थी? एसआई में पहली साइज में कहां तक पहुंच गए थे? 150 तक। वन 155 तक पहले साइज 155 तक, 160 तक, 165 तक, 170, 161, किसी धनाराशि पर 3 वर्ष का बाद 225 हो जाती है। यदि अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष का कुल ब्याज कितना ज्ञात कीजिए। तो पहले 3 वर्ष में 60 ब्याज इतना हो जाती, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट ऑफ सम बिकम्स 225। तो जो एसआई है वो आपका 225 है प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष में, तो 1 ईयर में कितना मिलता होगा? 75 रुपए। अब क्वेश्चन क्या, अगले 5 वर्ष के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर आपने मूलधन, जैसे मान लो यहाँ पी वर्क कर रहा था तो आपने मूलधन को 3 गुना कर दिया। अब अगर मूलधन को 3 गुना कर दिया तो मूलधन जो वर्क करने लगा वो 3p। पहले मूलधन कितना काम करता था p, और फिर मूलधन कितना काम करने लगा 3p। तो जो आपका इंटरेस्ट है वो पहले की तुलना में 3 गुना मिलने लगेगा। तो कितना मिलेगा? 225 पर ईयर, है ना। और आपको 5 साल काम करना है, ठीक, समझ में आया कि नहीं है? तो आपका जो प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट 75 रुपए मिलता था, जब मूलधन को आप 3 गुना कर देंगे तो प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट जो है वो पहले की तुलना में 3 गुना मिलेगा। और लेकिन आपके पास समय 5 साल, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर 8 वर्षों का कुल ब्याज ले, टोटल सीआई टोटल एसआई 225 ये मिला,
इधर 3 सालों में, 5 सालों में मिलेगा 225 इंटू 5, 1300। आगे कंटिन्यू करते हैं। 162, 63, 5 तक, 165 तक, 170, कौन सा 66। फिर 3 और 1/2 ईयर्स में इतने रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है ब्याज? 5 और 1/4 ईयर में 5600 रुपये कितना हो जाएगा? तो 5600 रुपये आपको 6678 रुपये हो जाता है द टेन्योर ऑफ 3 और 1/2 ईयर्स। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकल पाएगी, जो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आई उसी ब्याज दर पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9600 रुपये ये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही वाला, समय आपका 5 और 1/4 ईयर, अमाउंट पूछा है नहीं। आगे बढ़िए 70 तक, 75 तक, 180, 185 तक, 83। एक व्यापारी 45,000 ऋण दो बैंकों के से लिया। एक ऋण 8% ब्याज दर पर लिया और दूसरे ऋण 12% वार्षिक ब्याज। एक वर्ष के बाद वार्षिक ब्याज इतना, तो 8% दर पर लिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग 8% पर लिया, दूसरा भाग 12% पर लिया और ओवरऑल इतना दिया। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ रख देना, और एलिगेशन भागों का अनुपात आ जाएगा। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना, करें आगे। चलिए आगे 83 के बाद 90 तक, 95 तक, 95। सुरेश के पास 60,500 रुपए हैं, जिसमें वह 3 पुत्रों में बांटता है। वितरित करता है 20%, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। तीनों स्थितियों में अमाउंट समान। सी के नाम पर कितने पैसे जमा किए? अमाउंट समान होने की स्थिति में क्या बताया गया था? बताया गया था P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर 1/100 प्लस R1 T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 T2 रेशियो 1/100 प्लस R3 T3। याद है? तो इस परिस्थिति का प्रयोग करते हुए आगे पहुंचेंगे तो आप सिंपली पाएंगे 1/100 प्लस R1। R का मान कितना है? 20 और इंटू 3 तो हो जाएगा 60 रेशियो 1/100 प्लस R का ही 4 तो हो जाएगा 80 रेशियो 1/100 प्लस 100। अभी रेशियो सॉल्व हो पाएगा और इसी भाग में प्रिंसिपल बटेगा। वन 196, 197, 8, 200 तक, 205 तक, 10, 20, 25, 230, 35, 34।
एक व्यक्ति 9,000 रुपये शर्त पर उधार लेता है। देखा था आपने वीडियो सोल्यूशन से क्वेश्चन? क्या दिक्कत आ रही है इसके बाद है? तो एपी का प्रयोग होगा और कोई रास्ता नहीं। पहले वर्ष जो होगा, पहले महीने 9,000 पर ब्याज लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर के अकॉर्डिंग। तो आर अपॉन 12 और एक महीने का समय अपॉन 100। फिर 8 महीने पर ब्याज 8,000 पर ब्याज लगेगा अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और अंतिम महीने 1,000 पर ब्याज लगेगा, आर अपॉन 100 इंटू 1। कोई और तरीका है नहीं, आपको एपी बनानी पड़ेगी अपॉन 100। ठीक है, 12 वो 100 गलत है क्या, अपॉन 12 सॉरी। ठीक है, बराबर। ऐसा आपने 10 महीने दिया और 1,000 रुपये दिया, इसका ऐसा इसका इंटरेस्ट कितना दिया, 1,000। कि जो आपका इंटरेस्ट लगा पहले महीने 9,000 पर, अगले महीने 8,000 पर, अगले महीने 7,000 पर और लगातार ऐसे लगता गया, अंतिम महीने पर अंतिम महीने में 1,000 पर इंटरेस्ट लगा। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना लगा, 1,000। तभी तो आपने 10,000 रुपये पेमेंट किया। आप साफ साफ समझा रहे हैं कि 9,000 रुपये आपने लिया था और 10 महीने तक 1,000 की किस्तें दी। इसका मतलब हुआ कि आपने 10,000 रुपये का पेमेंट किया, तो आपने 1,000 रुपये ही तो इंटरेस्ट दिया है बस। यहां से आर अपॉन 1200 कॉमन, 9,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 और अप टू डेट 1,000 बराबर 1,000। इसको एपी से सॉल्व कर लेंगे, आर का मान निकल आएगा। ठीक, क्योंकि हर महीने प्रिंसिपल बदल रहा है तो सीरीज तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगली क्लास फिर आगे और डिस्कस करते हैं। लगाइए लगातार लगातार आगे क्वेश्चंस, जहाँ भी जो है पेंडेंसी कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।